अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर फजल एजू टॉक्स में खुश आमदीद। तो जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग करें 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 9th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है जी? हमारे पास सिमिलर फिगर्स। हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो जी बच्चों, उसने देखे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि एक मैथमेटिशियन यूक्लाइड, जिसने सबसे पहले क्या किया था, ज्योमेट्री के ऊपर वर्क किया था। तो स्टूडेंट, इसने प्लेन ज्योमेट्री का काम भी किया, जो हम लोग चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। और इसके अलावा इसने सिमिलर ट्रायंगल्स और पॉलीगॉन फिगर्स के बारे में वर्किंग की। तो स्टूडेंट, सिमिलैरिटी और पॉलीगॉन हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीगॉन होता है कि हमारे पास। स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन क्या होगा? 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स की जो हमारे पास फिगर होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की देखिए ट्रायंगल्स बताई हुई हैं। ठीक है, इसी तरह उसने हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बताया हुआ है। तो बच्चों, ये सारी हमारे पास देखिए ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं जी क्लोज्ड पॉलीगॉन है ये हमारे पास सारी की सारी। तो बच्चों, ये हमारे पास सिमिलर फिगर्स कब होंगी? कहते हैं सिमिलर फिगर हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी टू सेम साइज। जो सिमिलर फिगर्स होती है वो हमारे पास इनका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनकी जो शेप है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। कहता है टू पॉलीगॉन आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन सिमिलर होगी कब होगी? इफ देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। एंड द क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों, हमारे पास इनकी जो साइड्स है ना, उसके क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों, इनकी साइड्स की जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की जो रेशियो है ना, वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। जैसा कि फॉर एग्जांपल उसने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया, कहता है इफ द रेशियो ऑफ टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, और यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की आपस में रेशियो बनाई। तो बच्चों, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर इनकी रेशियो आपस में इक्वल होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल्स के हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम लोग इसका देखेंगे थर्ड पॉइंट। बच्चों देखिए, इसमें हमें बताता है, कहता है इफ द रेशियो ऑफ ऑल द क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बच्चों, हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स है, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में क्रॉसपोंडिंग साइड्स की हम लोग आपस में रेशियो फाइंड करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास अगर इनकी रेशियो आपस में क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1, और एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों देखिए, हमसे वो कहता है फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर। तो बच्चों कहता है कि बताए कि ये आपके पास दो सॉलिड्स गिवन है, क्या ये सिमिलर है? तो बच्चों, ये दोनों सॉलिड जो हमारे पास सिमिलर कब होंगे? जब बच्चों हमारे पास इनकी हाइट, विड्थ और लेंथ हमारे पास क्या होगी? दूसरे करस्पॉन्डिंग सॉलिड्स के इक्वल होगी। तो बच्चों, यहीं पे हम लोग बुक के ऊपर इसकी डायग्राम देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है, और हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो क्या है, और इसके बाद हमारे पास क्या है इसकी, और हाइट हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इसकी जो ये साइड्स है, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है? हाइट इसकी। तो बच्चों, हम लोग इसको एज का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी फिगर में भी हमारे पास ये क्या देगी? हमारे पास ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो 3 लिखा है ना हमारे पास, ये जो 3 लिखा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका विड्थ हो जाएगा। तो बच्चों, इसको हम लोग W के साथ मेंशन कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये विड्थ है इसकी, तो इसको हम लोग W के साथ मेंशन कर देंगे। तो बच्चों, हमारे पास लेंथ क्या होगी? ये जो हमारे पास इसकी साइड आ रही तीसरे वाली, इसका हम लोग स्टूडेंट्स लेंथ L का नाम दे देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेंथ L है। इन क्यूबाइड शेप की जो बच्चों हमारे पास जो है रेशियो साइड्स की वो इक्वल आ जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल जो हमारे पास ये सॉलिड है वो क्या है? हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसको हम लोग सोल्व करके। तो जी बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सॉलिड्स की क्या है? हाइट। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो सॉलिड है ना, तो हम लोग एक सॉलिड को 1 का नाम दे देंगे और दूसरे को नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों, अब हमारे पास क्या हो जाएगी? हाइट 1 के साथ किसकी रेशियो आ जाएगी? हाइट 2 की। तो बच्चों, अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना जी क्या? H2। तो बच्चों, अब हमारे पास H1 देखिए क्या है? हमारे पास H1 है जी हमारे पास 4। तो बच्चों, H1 की जगह हमारे पास क्या देगा? 4, और H2 हमारे पास क्या है जी? 6। तो बच्चों, H2 की जगह क्या देगा? हमारे पास 6। तो बच्चों, ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, तो 2 2 दा हमारे पास कितना आ जाएगा? 4, और 2 3 दा कितना आ जाएगा? हमारे पास 6। तो बच्चों, ये हमारे पास दोनों सॉलिड्स की रेशियो, हाइट की जो है रेशियो फाइंड हो चुकी है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लोग बच्चों दोनों सॉलिड्स की
विड्थ निकालेंगे। बच्चों विड्थ की रेशियो बनाएंगे तो पहले सॉलिड की विड्थ को W1 का नाम दे देंगे और दूसरे सॉलिड की जो विड्थ है उसको W2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों W1 हमारे पास क्या है 3 और W2 हमारे पास जो है वो क्या देगा 4.5। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे W2 की जगह 4.5। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पॉइंट जो है वो हम लोग खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करेंगे तो बट्टे में क्या देगा हमारे पास 1 और 0। अब बच्चों 10 पलट के ऊपर फर्स्ट वाली टर्म के पास चले जाएगा और बट्टे में हमारे पास क्या देगा 45। तो बच्चों अब देखेंगे इनको कट करेंगे तो हमारे पास क्या देगा जी 3 1 3 आ जाएगा और 3 1 3 5 15 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 15 आ गया तो 5 2 10 हमारे पास आ जाएगा और 5 3 15। तो बच्चों हमारे पास जो दोनों सॉलिड्स की विड्थ है उनकी रेशियो हमारे पास क्या है 2/3। तो बच्चों इसको नाम दे देंगे जी हम लोग क्या इक्वेशन नंबर 2 का। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे इन दोनों सॉलिड्स की हाइट की रेशियो की तरफ, लेंथ की रेशियो की तरफ। तो बच्चों हमारे पास जो है लेंथ 1 फर्स्ट सॉलिड और लेंथ 2 क्या देगी रेशियो 2 सॉलिड। तो बच्चों लेंथ 1 हमारे पास क्या है 5 और सॉलिड नंबर 2 की जो लेंथ हमारे पास वो कितनी है 7.5। तो जी बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7.5 पॉइंट खत्म कर देंगे। यहाँ पे बच्चों 10 आएगा तो 10 पलट के ऊपर 5 के पास चले जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास बटे में क्या देगा 75। तो बच्चों अब हम लोग इनको कटिंग करेंगे तो 5 1 5 5 1 5 2 कैरी किया तो 5 5 जार हमारे पास क्या देगा 25। तो 5 2 10 और 5 3 जार 15। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या देगा 2/3। तो बच्चों इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो जी स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे दोनों सॉलिड्स की क्रॉसपोंडिंग साइड की जो हमारे पास रेशियो आई है वो क्या आ रही है आपस में इक्वल। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे वो क्या जी के फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों तीनों इक्वेशन से हम लोगों के पास क्या चीज़ प्रूव हुई कि हमारे पास जो है सॉलिड्स की हाइट की रेशियो और उसके बाद हमारे पास जो विड्थ की रेशियो बनी है और जो हमारे पास इसकी लेंथ की रेशियो बनी है, तीनों आपस में स्टूडेंट्स क्या आ रही है हमारे पास इक्वल आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ये जो सॉलिड्स हमारे पास क्या है सिमिलर। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एंड पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख ली है वो क्या जी के सिंस द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो दी गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रूव हुई कि हमारे पास जो गिवन सॉलिड है इन तीनों सॉलिड्स की बच्चों हमारे पास जो है साइड्स की रेशियो आपस में क्या है इक्वल। तो बच्चों हमारे पास जो सॉलिड है वो क्या है हमारे पास सिमिलर सॉलिड होगा। तो जी बच्चों अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी the sides are given as measure AB 6 cm, BC 9 cm and CA 12 cm। ठीक है इसने हमें ये सारी साइड्स जो है वो बता दी है। कहते हैं इन ट्राइंगल DEF the sides are given as measure DE 10.5 cm, EF is 15.75 cm and measure FD is equal to 21 cm। कहता है जी प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कहता है बताओ क्या ये जो ट्राइंगल है वो आप लोगों के पास क्या है सिमिलर है या नहीं है। जी स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को जब हमारे पास इस तरह की फिगर्स आ जाए, अगर आप लोगों को इनकी साइड्स ना मालूम हो रही हो तो स्टूडेंट इसका एक आसान सा तरीका आप लोगों को बता देता है, वो हम लोगों को इनके नाम से पता चल जाएगा। तो बच्चों देखिए पहली फिगर जो है ना उसका नाम हमारे पास क्या है ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट दूसरी वाली अगर हम लोग फिगर देखें ना तो उसका नाम क्या है हमारे पास डी ई एफ। ठीक है ये दो हमारे पास क्या है कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है। ठीक है डी ई एफ। तो बच्चों आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइड्स के हिसाब से कि किस तरह। तो बच्चों देखो पहले हमारे पास साइड कौन सी आ रही है ए बी। तो बच्चों यहाँ पे मेयर ए बी किसके साथ रेशो बनाएगा यहाँ पर मेयर पहले वाली स्टार्टिंग वाले नेम से तो क्या देगा मेयर डी ई इसके साथ इसकी रेशो बनेगी। तो बच्चों दूसरा हमारे पास क्या आएगा बी सी। तो बच्चों इसकी रेशो किसके साथ बनेगी बी सी की हमारे पास इसकी रेशो बनेगी ई एफ के साथ। ठीक है कोई मुश्किल काम नहीं है, देखो ये दोनों की आपस में क्या हो जाएगी रेशो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे तीसरी साइड तीसरी रेशो बनाएंगे। तीसरी साइड बच्चों हमारे पास क्या होगी यहाँ पे देखेंगे तो ए बी भी हो गया और उसके बाद बी सी भी हो गया, तीसरी कौन सी रहेगी हमारे पास ए सी रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या मेयर ए सी। तो बच्चों देखो ए सी हमारे पास आ गया यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बनेगा देखिए डी ई भी हो गई उसके बाद ई एफ भी होगी फिर एफ डी रह गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एफ डी लिख लो या डी एफ लिख लो।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आपस में इस तरह ट्राइंगल की साइड्स की रेशो क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं जी मेजर ए बी। ए बी की रेशो स्टूडेंट्स किसके साथ बन रही हमारे पास, मेजर डी ई के साथ। पास जो फिगर है इसमें स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए बी कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर है। कितना बच्चे हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हम देखेंगे यहाँ पे ए बी हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेशो हमारे पास किसकी बन रही है, डी ई की। तो बच्चों देखेंगे हमारे पास डी ई कितना है, हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो चाहिए हमारे पास क्या है 6। बच्चों यहाँ पे इसका हम लोग पॉइंट खत्म करेंगे तो कितना देगा 10.5, तुम्हारे पास बटे में 10 आ देगा। तो बच्चों ये 10 पलट के ऊपर वाली टर्म के पास चले जाएगा हमारे पास, और ये कितना देगा यहाँ पे 105। तो बच्चों हम देखेंगे क्या यहाँ पे कटिंग हो रही है इसकी। तो बच्चों 3 टू द 6, 3 3 द 9 और 3 5 जार 15। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 5 टू द 10, 5 7 जार 35। तो बच्चों ये हमारे पास रेशो कितनी आ जाएगी 4/7। तो बच्चों इसको नाम दे देंगे इसका इक्वेशन नंबर 1 का। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी रेशो फाइंड होगी, ए बी और डी की। तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे इसकी सेकंड साइड्स की तरफ। तो बच्चों वो हमारे पास क्या है मेजर बी सी, और दूसरी हमारे पास कौन सी साइड है, मेजर ई एफ। बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर, ई एफ कितना है 15.75 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा हम लोग ये क्या है हमारे पास 9, तो इसका हम लोग पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा 75। और ये बस स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो 100 हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो बच्चों कितना देगा 900 डिवाइडिंग बाय 1575। तो बच्चों इसकी अगर हम लोग कटिंग करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 4/7। अब हम लोग देखेंगे इसकी तीसरी साइड। तो वो हमारे पास क्या है मेजर ए सी, और इसकी रेशियो बच्चों किसके साथ बनी थी मेजर डी एफ के साथ। तो बच्चों अब हम लोग इन दोनों की रेशियो बनाएंगे। तो बच्चों ए सी हमारे पास साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, और दूसरा बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 21 सेंटीमीटर। बच्चों 3 के टेबल पे अगर हम देखेंगे तो 3 4 जार 12 और 3 7 जार 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से कट हो जाएगा। यूनिट स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि आपस में ये क्या हो रहे हैं कट हो रहे हैं। तो बच्चों इसको नाम दे दें किसका, इक्वेशन नंबर 3 का। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीनों रेशो हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स की क्या आपस में इक्वल आई है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से क्या चीज़ प्रूव हुई वो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, सिंस द रेशो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल विच प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखे तीनों साइड्स की जो रेशो आपस में क्या आई है इक्वल आई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जो ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगी। तो जी बच्चों अब हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए उसमें क्वेश्चन में हमसे कहता है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। तो बच्चों हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स उसने हमें बताई है, ये क्या है, कहता है जी सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो बच्चों हमसे कहता है ए बी हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, और ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास है जी 20 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे कहता है दूसरी एक ट्राइंगल है डी ई एफ। तो बच्चों कहते हैं डी ई हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ ई एफ एंड एफ डी। बच्चों हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बच्चों देखिए हमारे पास उसने हमें गिवन में बच्चों क्या बताया है, गिवन में स्टूडेंट्स ने हमें बताया है ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों जो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास वो क्या है, सिमिलर है किससे, ट्राइंगल डी ई एफ से। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो बच्चों ट्राइंगल कब सिमिलर होती है, जब उनकी रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। तो सो रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बच्चों ये क्या होगी, आपस में साइड्स इक्वल होंगी। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर ए बी
ए बी की रेशो किसके साथ आएगी हमारे पास, मैयर ई डी के साथ। और इसके बाद बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगी, मैयर बी सी की रेशो किसके साथ आएगी हमारे पास, मैयर ई एफ के साथ। बच्चों ये रेशो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, मैयर ए सी। और रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैयर डी एफ। बच्चों ये रेशो आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो बच्चों ए बी देखो उसने हमें क्या बताया है, ए बी इसने हमें बताया 12 सेंटीमीटर। और ई डी हमें बच्चों क्या मालूम है जी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर। और ई एफ हम लोगों ने स्टूडेंट्स मालूम करना है यहाँ पे। और ए सी हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोगों ने मैयर डी ई क्या करना है जी, मालूम करना है। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों अब हम लोगों ने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास ये जो साइड है 12/6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बारी बारी दोनों साइड्स के इक्वल करेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग अननोन साइड्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों क्या देगा, 12 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय 6 सेंटीमीटर। और इज इक्वल टू क्या देगा बच्चों आप लोगों के पास, 20 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय मैयर डी ई के। तो बच्चों यहाँ पे देखे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 6 × 12। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 = 16 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय मैयर ई एफ के। बच्चों हम लोगों ने मैयर ई एफ मालूम करना है, तो ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। और बच्चों 2 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 2 8 = 16। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर मैयर ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये एक साइड हम लोगों ने क्या की, मालूम कर ली। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे दूसरी तरफ आएंगे तो 6 × 6 6 × 12 तो हमारे पास क्या देगा, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या देगा जी, 20 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय मैयर डी ई। तो बच्चों हम लोगों ने देखे यहाँ पे मैयर डी ई जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये 2 के पास आ जाएगा और 2 क्या देगा, डी ई की जगह पे आ जाएगा। तो बच्चों इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैयर डी ई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। तो बच्चों जिसमें हम लोगों ने 2 अननोन साइड्स को फाइंड करना था वो दोनों हम लोगों ने कर ली। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। और अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।